प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन ये बताने के लिए किया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी श्रमिकों का शोषण किस प्रकार करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ये प्रकट करते हैं कि पूंजीपति श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं देते। वे श्रमिकों के श्रम का मनमाना मूल्य लगाकर उनका शोषण करते हैं और स्वयं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से ग्रहण किया था। श्रम सिद्धांत यह है कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। यह सिद्धांत मार्क्स से बहुत पहले अनुदार तथा उग्र सुधारवादी सिद्धांतियों में प्रचलित था। वास्तव में सिद्धांत की झलक हमें 17वीं शताब्दी के अंग्रेज विद्वान सर विलियम पेरी की रचना में देखने को मिलता है। उसके बाद सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने इसमें संशोधन कर उसे आगे बढ़ाया। वेपर ने मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत पर रिकार्डो के प्रभाव का उल्लेख करते हुए लिखा है कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत का ही व्यापक रूप है, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के अनुपात में होता है, बशर्ते कि यह श्रम उत्पादन की क्षमता के वर्तमान स्तर के तुल्य हो। रिकार्डो के बाद 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज विद्वानों ने यह विचार व्यक्त किया था कि श्रमजीवी लोग समस्त संपत्ति का उत्पादन करते हैं, अतः उन्हें श्रम के समस्त उत्पादन का अधिकार है। श्रम सिद्धांत की पुष्टि के लिए मार्क्स ने अपने पूर्ववर्ती लेखकों की कृतियों में अनेक कथनों का भी उल्लेख किया है। अतिरिक्त मूल्य का तात्पर्य यह है कि उदाहरण के लिए जैसे किसी भी उद्योग या फैक्ट्री में यदि कोई वस्तु का निर्माण करवाना है, जैसे एक छाता बनाने वाली फैक्ट्री में यदि छाता का निर्माण कराया जाता है तो बाज़ार से उसका कच्चा माल खरीदते समय उसकी लागत होती है 50 रुपये, 20 रुपये श्रमिक को दिए जाते हैं, तो कुल हो गए 70 रुपये। अगर उसको बाज़ार में जब 100 रुपये में बेचा जाता है, जो 30 रुपये जो बचते हैं वो पूंजीपतियों के बचते हैं और उसी को अतिरिक्त मूल्य कहा गया है, जो पूंजीपति लोग अपने विलासिता जीवन यापन करने के लिए श्रमिकों का शोषण करते हैं। अब है कि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के प्रमुख पक्ष कुछ इस प्रकार हैं। पहला है मूल्य का अर्थ। साधारणतः मूल्य शब्द के दो अर्थ लगाए जाते हैं, एक उपयोग मूल्य, दूसरा विनिमय मूल्य। किसी वस्तु की उपयोगिता का आवश्यकता व्यक्ति के लिए कितनी है, यह उस वस्तु का उपयोग मूल्य तय करता है। उदाहरण के लिए प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का उपयोग मूल्य है, जबकि तृप्त व्यक्ति के लिए नहीं। विनिमय मूल्य तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। बाजार में क्रेता से विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु खरीदता है उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। अर्थशास्त्र की दृष्टि से विनिमय मूल्य ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2, उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर। मार्क्स उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर करते हैं। उपयोग मूल्य किसी वस्तु द्वारा मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में निहित होता है। यदि कोई वस्तु मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उसका मानव के लिए उपयोग मूल्य है, और यदि वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं। उदाहरणार्थ, रेगिस्तान में पानी और रेत दो वस्तुएं विद्यमान हैं, किंतु यात्री के लिए वहां पानी का मूल्य है, रेत का नहीं। वस्तुओं का उपयोग मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि कहां तक मानव इच्छाओं की पूर्ति करती है। विनिमय मूल्य वह अनुपात है जिसके आधार पर एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, यदि 1 टन गेहूं के बदले 2 टन लोहा प्राप्त किया जाता है तो गेहूं के 1 टन का विनिमय मूल्य लोहे के 2 टन के बराबर है। जिस व्यक्ति को गेहूं की आवश्यकता है
और जिसको लोहे की आवश्यकता है उनके लिए गेहूं और लोहा विनिमय मूल्य रखते हैं। यद्यपि दोनों वस्तुएं मानव के लिए उपयोगी होने पर उनका विनिमय मूल्य संभव है, फिर भी मार्क्स कहता है कि वस्तुओं का विनिमय मूल्य उनकी उपयोगिता अर्थात उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स के अनुसार यद्यपि प्राकृतिक वस्तुएं जैसे हवा और पानी मानव के लिए उपयोगी हैं अर्थात उनका उपयोग मूल्य है, फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए होता है कि उसमें मानव का श्रम। नंबर 3, मानव मूल्य मानव श्रम पर आधारित। मार्क्स रिकॉर्डो के सिद्धांत को स्वीकार करता है कि श्रम ही मूल्य का स्रोत है। प्रत्येक उत्पादन में केवल एक ही तत्व सामान्य तत्व है और वह है मानव श्रम। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य कम या अधिक होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके निर्माण का उत्पादन में कितना मानव श्रम है। इस प्रकार विनिमय मूल्य किसी वस्तु में लगे श्रम के समय द्वारा निर्धारित होता है। श्रम की मात्रा का माप उसकी अवधि से होता है और श्रम काल का माप सप्ताह, दिनों और घंटों में होता है। श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि उनके उत्पादन में मानव श्रम व्यय किया गया है। इसके बाद मजदूरी का लोहा नियम। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जीविका योग्य मजदूरी पर निर्भर है। जीविका योग्य मजदूरी का तात्पर्य यह है कि एक श्रमिक को यह मजदूरी दी जाती है जो वस्तु की तरह उसके श्रम की होती है। दूसरे शब्दों में मजदूर का श्रम एक वस्तु की तरह है जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जा सकता है और इस मानव श्रम का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की तरह बाजार के विनिमय द्वारा निर्धारित होता है। इसके बाद अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य अर्थात वस्तुओं के विनिमय मूल्य और मजदूरों द्वारा प्राप्त मजदूरी में अंतर है। मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं। उनका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार ही होता है, किंतु बाजार में यह वस्तु काफ़ी ऊँचे मूल्य पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त धन पूंजीपतियों के द्वारा अपने पास रख लिया जाता है। मार्क्स कहता है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया यह धन ही अतिरिक्त मूल्य है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति मजदूरों के श्रम को प्राप्त करता है, जिसके लिए इसमें मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाते हैं। मैक्सी के शब्दों में यह वह मूल्य है जिसे पूंजीपति श्रमिकों की खून पसीनों की कमाई पर पथकर के रूप में वसूल करते हैं। मार्क्स का मत है कि यह अतिरिक्त मूल्य वस्तु श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। अब अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना भी की गई है। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की कुछ आलोचना इस प्रकार हैं। नंबर 1, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन नहीं है। मार्क्स ने आर्थिक व्यवस्था के संबंध में श्रम को ही वस्तु के मूल्य का एकमात्र व अंतिम निर्धारक तत्व माना और यह प्रतिपादित किया कि पूंजीपति जिसे लाभ कहते हैं वह श्रम का अतिरिक्त मूल्य ही है, किंतु मार्क्स का यह विचार त्रुटिपूर्ण है क्योंकि श्रम के अतिरिक्त भूमि, पूंजी, प्रबंध और साहस भी किसी वस्तु के उत्पादन के लिए आवश्यक है। नंबर 2, पूंजीपति द्वारा किए जाने वाले अनेक व्ययों का उल्लेख नहीं। मार्क्स के द्वारा इस बात को ध्यान में रखा गया है कि वस्तुओं के उत्पादन में पूंजीपति को श्रमिक के अतिरिक्त अन्य बातों पर भी व्यय करना पड़ता है। विनिमय मूल्य उपयोग मूल्य पर निर्भर करता है। नंबर 4, मानसिक श्रम की उपेक्षा। मार्क्स ने केवल शारीरिक श्रम को ही श्रम माना है, मानसिक श्रम की उपेक्षा की है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, प्रबंध, पटुता और व्यवसाय कुशल वस्तुओं के निर्माण और तैयार वस्तुओं के लिए उपयुक्त बाजार ढूंढने में महत्वपूर्ण योग देते हैं। नंबर 5, सिद्धांत अस्पष्ट और अतिरंजित है। मार्क्स ने कहीं भी पूंजी, मूल्य और कीमत शब्दों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की, जैसा कि अलेक्जेंडर ने ग्रे कहते हैं कि कोई भी हमें यह नहीं बताता कि मूल्यों से मार्क्स का वास्तव में क्या अभिप्राय है। सिद्धांत विरोधाभास युक्त है। मार्क्स का सिद्धांत विरोधाभास युक्त भी है। नंबर 7, सिद्धांत आर्थिक कम प्रचारात्मक अधिक है।
धन्यवाद विद्यार्थियों। ये कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है जो आपको एक टिप्पणी के रूप में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। थैंक यू।